हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल द स्टडी टेक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 12th of October 2023। 12 अक्टूबर 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain each and every articles of the newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। राजस्थान इलेक्शन पुट ऑफ बाय 2 days, November 25 declared as the new polling date after election commission received several requests in view of देव उठानी एकादशी on 23rd of नवंबर। तो राजस्थान के जो असेंबली इलेक्शन थे ये कब होने थे? नवंबर 23rd को। नाउ इसको 2 दिन के लिए डेट को बढ़ाया गया है और अब वोटिंग कब होंगे? 25th of नवंबर को वोटिंग होंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट यहाँ पर रिसीव किया रिगार्डिंग देवउठानी एकादशी को। बहुत सारे यहाँ पर वेडिंग्स, लार्ज अमाउंट में वेडिंग्स एंड सोशल एंगेजमेंट्स उस टाइम पे होने थे। इसकी वजह से डेट को क्या करना पड़ा? पोस्टपोन करना पड़ा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। द असेंबली पोल इन राजस्थान would now be held on 25th of November instead of 23rd of November as announced earlier, Election Commission said on Wednesday. The change in schedule has affected considering large scale weddings and social engagements on the earlier dates। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पिछला जो डेट था 23rd of November, उस टाइम पे बहुत सारी वेडिंग्स और सोशल एंगेजमेंट में लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। इसकी वजह से जो नॉमिनेशन है लोगों का वो नहीं हो पाता और वोटिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इन्होंने न्यू शेड्यूल रिलीज किया है इलेक्शन कमीशन ने, तो इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब है? 30th of October। लास्ट डेट फॉर फिलिंग नॉमिनेशन, नॉमिनेशन का लास्ट डेट कब है? 6 नवंबर का। डेट ऑफ स्क्रूटनी कब है? 7 नवंबर। और उसके बाद लास्ट डेट फॉर विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर क्या है? 9 नवंबर को। उसके बाद वोटिंग कब होगी? 25th of नवंबर को फाइनली राजस्थान में वोटिंग होगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ऑपरेशन अजय सेट टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम इजराइल। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। जो भी इंडियन नेशनलिस्ट अब फंसे हुए हैं इसराइल में, वहां से उनको निकाले जाने की बात की जा रही है ऑपरेशन अजय के तहत। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज पुटिंग इन प्लेस अ मेजर ऑपरेशन टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजंस हु विश टू रिटर्न फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट हिट इजराइल। ठीक है, तो जो वहां से वापस आना चाहते हैं उन सिटीजंस को इंडिया वापस लेकर आने को रेडी है और ऑपरेशन अजय चलाया जाएगा इसी के पक्ष में। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं। ठीक है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, जब तालिबान ने टेक ओवर किया था तो उस टाइम पर ऑपरेशन देव शक्ति चलाया गया था। इसको लिख लीजिएगा, ऑपरेशन देव शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। कहां? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। दूसरा जो ऑपरेशन है आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा। ठीक है, इसको चलाया गया था कहां पर? यूक्रेन में। यूक्रेन में जो सिटीजन्स फंसे हुए थे वहां से उनको निकाला गया था इसी ऑपरेशन के तहत। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है इनको याद रखना है क्योंकि आने वाले टाइम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। जो पठानकोट अटैक का मास्टरमाइंड था उसको पाकिस्तान में मारा गया। ठीक है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2016 में ये अटैक करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि जैसे मोहम्मद टेररिस्ट Shahid Latif, believed to be the mastermind of 2016 attack of Indian Air Force base in Pathankot, was gunned down on Wednesday by unidentified assailants in the mosque of
सिलाकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पठानकोट पाकिस्तान ऑफिशियल सेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जैसे मोहम्मद टेररिस्ट थे, इनका नाम है शहीद लतीफ़। इनको माना जाता है कि 2016 में जो इंडियन एयरफोर्स का जो बेस था पठानकोट में, उसमें जो अटैक हुआ था वो इसने करवाया था और इसी को पाकिस्तान में मारा गया। ठीक है, और अनआइडेंटिफाइड असेलियंस थे और उसने इसको मारा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सारी न्यूज़ पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो न्यूज़ है वो आप अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपसे पूछ देगा कि अभी ये जो टेररिस्ट है ये कहाँ मारा गया है। ठीक है, और ये इसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्यों ये मारा गया, क्या इसके पीछे इंजाम लगाए गए थे, ये ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर जब 2016 में ये जो अटैक हुआ था एयरफोर्स स्टेशन पे, तो उस टाइम पर लगभग 7 इंडियन एयरफोर्स के जो पर्सनल्स थे वो शहीद हुए थे। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन ईजिली मूव अहेड। यहाँ पर भी आई थिंक देयर इज नो इंपॉर्टेंट न्यूज़, सिविल सर्वेंट नो इंपॉर्टेंट नथिंग, यू कैन ईजिली मूव अहेड। चाइनीज क्रू नॉट अलाउड टू कम ashore ऑफ विजहिंगम पोर्ट। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि जो चाइनीज क्रू है उनको यहाँ पर आने की परमिशन नहीं दी गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। दो द चाइनीज शिप कैरिंग कंटेनर हैंडलिंग क्रेन्स इज अलाउड टू डॉक एट अंडर द कंस्ट्रक्शन विजहिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट डेवलप्ड बाय अडानी विजहिंगम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड इन केरला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चाइनीज क्रू जो है उस पर जो चाइनीज क्रू रहेंगे, जो चाइनीज मेंबर्स रहेंगे, उनको आने की परमिशन नहीं है। हालांकि ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट पे ये जो शिप है वो आ सकता है, लेकिन उसके अंदर चाइनीज ऑफिशियल्स, चाइनीज क्रू नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है आप सभी को। ओके, ये न्यूज आने वाले टाइम में हो सकता है एक रूप ले ले। ओके, today's editorial is not important, you can easily skip the editorial section। एडिटोरियल सेक्शन को आप इजीली स्किप कर सकते हैं। ओपिनियन पेज में मैंने आप सभी को बताया था वुमेन रिजर्वेशन बिल्स के बारे में। ठीक है, तो यही वो आर्टिकल है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। मैंने आपको लगभग 3 से 4 बार बता दिया है वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो कि पास हुआ अभी रिसेंटली, प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर हो चुका है और ये बिल अब एक्ट बन गया। ठीक है, सो इट्स 106th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इट्स 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आप सभी को याद रखना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, डू दिल्लीज माइग्रेंट्स अप्रूव द आइडिया ऑफ रिमोट वोटिंग। ठीक है, तो क्या यहाँ पर जो दिल्ली के माइग्रेंट्स हैं वो रिमोट वोटिंग के आइडियाज को क्या अप्रूव करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो चीजें हैं ये पहले लाई जाने की बात की गई थी। ठीक है, मतलब कि 2022 में ही, लेकिन बहुत सारे इस पे बहस हुआ, बहुत सारी डिस्कशंस हुई, उसके बाद यहाँ पर फाइनली जो पब्लिक की डिमांड है उसको यहाँ पर उसके लिए रखा गया कि पब्लिक की क्या ओपिनियन है उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें रिजल्ट हमें क्या मिला, ओवरऑल 47% ऑफ द रिस्पॉन्डेंट टेंडेड टू ट्रस्ट द रिमोट वोटिंग सिस्टम while 31% एक्सप्रेस्ड डिस्ट्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ पर है, रिमोट वोटिंग सिस्टम पे टेंड किया, मतलब कि रिमोट वोटिंग सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर 37% जो यहाँ पीपल हैं वो यहाँ पर इसके ऊपर डिस्ट्रस्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं। ओके, इन लेट 2022 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रपोज अ रिमोट वोटिंग टू एड्रेस इशू रिलेटेड टू डोमेस्टिक माइग्रेंट वोटिंग। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक माइग्रेंट वोटिंग का जो इशू हो रहा था उसको यहाँ पर एड्रेस करने के लिए ये सिस्टम को लेकर आया गया कि रिमोट से वोटिंग की जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो भी माइग्रेंट्स हैं उसके लिए ये इजी हो जाएगा कि वो कहीं भी रह के वो आराम से क्या कर सकते हैं, अपनी वोटिंग दे सकते हैं। द गोल वॉज टू इम्प्रूव द 67.4% वोटर टर्नआउट इन 2019 जनरल इलेक्शन। देखिए इसका जो गोल था 2019 के जनरल इलेक्शन में ही सुधारने का था, लेकिन बहुत सारी पार्टी में यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट हुआ, डिफरेंट काइंड ऑफ कंसर्न को यहाँ पर ये उजागर किया गया। ठीक है, उसको रेज किया गया, उसके बाद आप देखेंगे कि इसको डिस्कशन के लिए पुटअप किया गया। ओके, द यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेल्ड एन ऑल पार्टी मीटिंग वेयर द मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज रेज डिफरेंट काइंड ऑफ कंसर्न एंड सजेस्टेड दैट देयर इज नीड फॉर मोर डिस्कशन ऑन दिस इशू। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने बहुत सारे कंसर्न यहाँ पर दिखाए और उन्होंने कहा कि हमें इस पे और डिस्कशन करने की जरूरत है, इस इशू पे और डिस्कशन करने की जरूरत है। टू गेज
public trust in the proposed system, a survey by लोकनीति CSDS was conducted in September 2023। ठीक है, देखिए यहाँ पर पब्लिक की ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो इसके रिगार्डिंग एक सर्वे को कंडक्ट कराया गया, किसके द्वारा? लोकनीति CSDS के द्वारा, जिसमें लगभग 1017 माइग्रेंट्स थे हु आर लिविंग इन दिल्ली स्लम्स विथ 63% मेन एंड 37% वुमेन। ठीक है, तो 1017 में से 63% मेन है और 37% क्या है? वुमेन है। ओके, द सर्वे एम्स टू अंडरस्टैंड वेदर द प्रपोज REVM system would gain the viable level of trust among its intended user, setting aside legal and logistical concern raised by political party। देखिए यहाँ पर ये जो सिस्टम लेके आने की बात की जा रही थी, इसको एक्चुअली एक सर्वे के द्वारा पता लगाए जाने की कोशिश की गई कि लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, क्या लोग का ट्रस्ट ये जो सिस्टम है ये जीत पाएगा? तो यहाँ पर जो आंसर है वो हल्का पॉजिटिव वे में हमें देखने को मिला है, हालांकि हल्का पॉजिटिव वे में, स्लाइटली अपवर्ड डायरेक्शन में हमें देखने को मिला है। लोगों का ट्रस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिला है। और कुछ यहाँ पर आंकड़े बताते हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं, ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो हाफ ऑफ से ज्यादा जो माइग्रेंट हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। द बिगेस्ट चंक ऑफ माइग्रेंट्स इन दिल्ली, ऑलमोस्ट हाफ कम फ्रॉम नाइबरिंग उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय बिहार। बिहार से कितना? 22%, और वेस्ट बंगाल से कितना? 8%, राजस्थान से 7%। ओके, सर्वेड माइग्रेंट स्टेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एज द प्राइमरी रीजन फॉर द रीलोकेशन। ठीक है, देखिए जो लोग यहाँ पर एज अ माइग्रेंट तौर पे आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या बताते हैं कि किस रीजन से वो यहाँ पर रिलोकेट हुए हैं, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को लेकर यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, लगभग 58% लोग जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए दिल्ली में आ रहे हैं, हालांकि और दूसरे रीजंस भी हैं, फैमिली रिलेटेड इशू भी है 18%। ठीक है, तो जो सेकंड मोस्ट साइटेड रीजन है कि दिल्ली में आने का कारण क्या है, दैट इज फैमिली रिलेटेड रीजन। तीसरा, रीलोकेशन ड्यू टू मैरिज। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर शादी की वजह से दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऑफ द पीपल who moved for family reason and due to marriage and overwhelmingly high proportion were women। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चाहे वो शादी के लिए आ रहे हो, चाहे वो फैमिली रीजंस के लिए मूव कर रहे हो दिल्ली में, ज्यादातर जो प्रोपोर्शन है वो किसका है? वुमेन का है। ओके, over 3 in 5, 61% among the member migrants have lived in New Delhi for more than 5 years। ठीक है, तो लगभग देखिए हर 5 मैन में 3। ठीक है, तो 3 आउट ऑफ 5। ठीक है, हर 5 में 3 आदमी अगर आप देखें तो दिल्ली में कहां पर लगभग 5 साल से ज्यादा रह रहा है। ठीक है, तो 3 आदमी 5 में से 5 साल से ज्यादा रह रहा है, 5 साल से ज्यादा रह रहा है। वेयर एज 9% केम टू दिल्ली रिसेंटली। ठीक है, और यहां पर देखा गया कि 9% जो लोग हैं दिल्ली में वो अभी अभी दिल्ली में आए हैं रहने के लिए, एंड हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो ये यहां पर कहा गया कि जो 9% लोग हैं जो अभी भी आए हैं वो यहां पर लगभग 1 साल से रह रहे हैं या फिर उससे भी कम में रह रहे हैं। ओके, द डाटा ऑल्सो सजेस्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ द माइग्रेंट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर मोर देन 5 ईयर, वेयर एज हायर नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम बिहार 14% माइग्रेटेड रिसेंटली। देखिए डाटा हमें ये दिखाते हैं कि जो सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स है वो कहां से आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट्स है वो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, लगभग 68%। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे है आपका राजस्थान। ओके, और अगर आप इस साइड की बात करें, ठीक है, तो इस साइड बिहार आपके टॉप पे है, जो कि बहुत ही ज्यादा यहां पर देखने को मिला कि लोग आते हैं और माइग्रेट होते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। नियरली 4 in 5, 75% माइग्रेंट स्टेटेड दैट दे हैव बीन लिविंग इन न्यू दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, लगभग 75% पीपल, मतलब कि अगर आप देखें तो 100 में से 75%। ठीक है, 100 में से 75% और 4 आउट ऑफ 5, जो 5 में से 4 लोग हैं वो यहां पर कहते हैं कि वो लॉन्ग टाइम के लिए दिल्ली में आए हैं, वेयर एज 18% जो पीपल हैं वो शॉर्ट टाइम या फिर शॉर्ट पीरियड के लिए दिल्ली में आए हैं। ओके, दिस नंबर सजेस्ट दैट देयर स्टे इन दिल्ली इज टेम्पररी फॉर वर्क सच एज कंस्ट्रक्शन एंड अदर अलाइड एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये नंबर्स है, ये यहाँ पर दर्शाते हैं कि जो लोग यहाँ पर दिल्ली में आ रहे हैं वो यहाँ पर टेम्परेरी पर्पज से आ रहे हैं, और उनका जो आने का मेन रीजन है वो उनकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर फैमिली रिलेटेड इश्यूज की वजह से आ रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन या फिर अदर अलाइड एक्टिविटीज की वजह से आ रहे हैं। व्हेन वी लुक एट द रीजनल प्रोफाइल्स ऑफ द शॉर्ट टर्म माइग्रेंट्स, वन कैन ऑब्जर्व दैट कंपैरेटिवली हायर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम बिहार 24% कम टू न्यू दिल्ली फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम आंकड़े देखें शॉर्ट टर्म माइग्रेंट्स के, तो हमें ये ऑब्जर्व किया कि जो शॉर्ट टर्म पीरियड के जो माइग्रेंट्स हैं
हैं वो यहाँ पर ज्यादातर कहाँ से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, बिहार से शिफ्ट होकर न्यू दिल्ली आ रहे हैं फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, एंड द अदर स्टेट परसेंटेज बीइंग सिमिलर, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही परसेंटेज यहाँ पर अदर स्टेट्स के भी थे। दिस सजेस्ट दैट पीपल फ्रॉम बिहार आर मोर प्रॉन टू सीजनल माइग्रेशन ड्यू टू स्टेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इससे ये माना जाता है कि जो पीपल हैं बिहार के वो स्टेट यहाँ पर स्टेट के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अपॉर्चुनिटीज है वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। मतलब कि ऑफ कोर्स जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो यहाँ पर दिल्ली में बढ़ेंगी, इससे दिल्ली में यहाँ पर नौकरी की तलाश है लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको इससे पता चलता है। नियरली हाफ 53% द माइग्रेंट हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ एज वोटर इन दिल्ली व्हाइल नियरली 1 in 4 मतलब कि कितना 27% आर रजिस्टर्ड एज वोटर इन देयर होम स्टेट, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो माइग्रेंट है वो कितना रजिस्टर्ड है, 53% रजिस्टर्ड है, और जो जिनकी घर है दिल्ली में, ठीक है, जिन लोगों के घर है दिल्ली में वो उनकी संख्या कितनी है, 27% के आसपास है, ठीक है। तो ये भी आपको आंकड़े पता होना चाहिए। माइग्रेंट्स फ्रॉम बिहार एंड उत्तर प्रदेश मेंटेन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू देयर लोकल पॉलिटिकल यूनिट्स विद सब्सटेंशियल नंबर्स 26 and 24 respectively voting in local election there. In state assembly election, a comparatively higher number of people from West Bengal, 35%, went back to the state to cast their vote. This could attribute to the sense of responsibility toward their home state political landscape, ठीक है। So it's very important, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो ये एक सर्वे किया गया था ना, तो सर्वे में ये सारी चीजें यहाँ पर निकाली गई, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें उसके रिजल्ट्स मिले। टेबल 1 में हमें ये दिखाया गया कि इलेक्टोरल जो पार्टिसिपेशन ऑफ दिल्ली माइग्रेंट का एट डिफरेंट लेवल ऑफ पोल, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल ऑफ पोल में जो दिल्ली माइग्रेंट्स है उसका इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन ये दिखाया गया है, ठीक है। जो वोटेड है होम स्टेट में उनका 26% आंकड़ा है, ठीक है। वोटेड इन दिल्ली 74% और वोटेड कितना है 68% लोकल पंचायत और इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में 71%, इसमें 76% वोटेड इन दिल्ली में और 24% आपका वोटेड इन होम स्टेट, ओके। नेशनल इलेक्शन में आप देख सकते हैं वही सेम आंकड़े हैं, ठीक है। हालांकि आंकड़े इसमें सबसे ज्यादा हाई हैं आपको, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ यहाँ पर जो दूसरा टेबल है इसमें यह दिखाया गया दैट व्हाट वर द रीजन फॉर गोइंग बैक होम टू वोट, ठीक है। तो यहाँ पर रीजंस क्या थे कि वो वापस गए वोट के लिए, ठीक है, मतलब कि वापस घर गए वोट के लिए, क्योंकि कुछ मानते हैं 40% ऐसे लोग हैं वो मानते हैं कि वोटिंग उनका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। 40% ऐसे लोग हैं जो कि मानते हैं कि वोटिंग उनका फंडामेंटल राइट है। 25% ऐसे लोग हैं जो मानते हैं मेड फैमिली ट्रिप अलोंग साइड, ठीक है, जो कि फैमिली ट्रिप को फैमिली की ट्रिप के लिए वो जाते हैं, ठीक है। और 13% ऐसे लोग हैं जो कि लोकल इशू मैटर यहाँ पर है, ठीक है, उनका कोई लोकल इशू मैटर है। 9% फैमिली जो कैंडिडेट्स हैं वो हो गए। उसके बाद 7% आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव फ्रॉम द कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो इस टाइप के सब डिविजन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। तीसरा जो टेबल है ये यहाँ पर बताया गया कि टू ग्रेटर एक्सटेंट है या फिर टू सम एक्सटेंट है, मच नॉट है या फिर नॉट एट ऑल या फिर कांट से, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कांट से कहा, कुछ लोगों ने यहाँ पर नॉट एट ऑल कहा, नॉट मच कहा, फिर कुछ सम एक्सटेंट तक कहा, कुछ ग्रेटर एक्सटेंट तक कहा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आंकड़े बताए गए। तो ये तीसरा जो टेबल है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये जो दोनों टेबल है इसको याद रखिएगा, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कंसर्न अबाउट गवर्नमेंट फैक्ट चेक यूनिट मशीन, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये फैक्ट चेक यूनिट मशीन के बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया दैट अभी रिसेंटली आप सभी को पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स अमेंडमेंट रूल 2022 के बारे में बताया गया है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन 29th of September reserved its verdicts in a batch of petition challenging the constitutionality of Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Amendment Rule 2023 IT rules, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो इसके पिटिशन है इसको क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया। किसने रिजर्व किया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजर्व किया 29th of September को, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे सवाल उठा रहा था, ठीक है, किसकी, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे सवाल उठा जाता, ठीक है। द रूल्स परमिट अ फास्ट चेक यूनिट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई फेक और false or misleading online content related to the businesses of the central government and demand its
रिमूवल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके तहत क्या बनाया गया, इस रूल के तहत डिजिटल मीडिया गाइडलाइंस एथिक्स कोड रूल के तहत क्या बनाया गया, एक फैक्ट चेक्स यूनिट बनाया गया। ठीक है, फैक्ट चेक यूनिट जो कि यूनियन गवर्नमेंट पे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिजनेसेस हैं उसके रिगार्डिंग अगर ऑनलाइन फेक या फिर फॉल्स न्यूज यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है उसको क्या करेगा, रोकेगा। अगर है फैक्ट है, मान लीजिए कोई न्यूज फेक नहीं है, फॉल्स नहीं है, वो फैक्ट है, एक्चुअल फैक्ट है, तो वो क्या करेगा, ये वेरीफाई करेगा। फैक्ट चेक यूनिट क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। लेकिन अगर वो न्यूज फॉल्स है, अगर वो न्यूज फेक है, ठीक है, रिगार्डिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट बिजनेसेस, ठीक है, रिगार्डिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट बिजनेसेस, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, उसकी रिमूवल की मांग की गई है इसी कोड के तहत। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हुआ क्या है ये मैं आप सभी को बता देता हूं। इन अप्रैल दिस ईयर, इस साल अप्रैल में क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माईटी promulgated that 2023 IT rules which amended the information technology rule 2021। ठीक है, 2023 का जो रूल था, ठीक है, आपका ये इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल, ये किसको अमेंड किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 को अमेंड किया एंड अलाउड द मिनिस्ट्री टू अपॉइंट अ फैक्ट चेकिंग यूनिट। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि मिनिस्ट्री को इसमें पावर मिल गई कि वो क्या करेंगे, एक फैक्ट चेकिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करेंगे, अपॉइंट करेंगे। ठीक है, सब्सिक्वेंटली उसके बाद क्या हुआ, कुणाल कमरा, a political satirist, the editor guild of India and the Association of Indian Magazine filed a writ petition before the Bombay High Court challenging Rule 3 Part 1 Section B subsection of the IT rule that permit the constitution of FCU। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए FCU के रिगार्डिंग यहाँ पर जो कुणाल कमरा जी हैं, जो कि एक पॉलिटिकल स्टायरिस्ट हैं और गिल्ड ऑफ इंडिया के एडिटर हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन के यहाँ पर इन्होंने एसोसिएशन रह चुके हैं, इन्होंने रिट फाइल कर दी। ठीक है, तो रिट पिटिशन इन्होंने फाइल की है बिफोर द बॉम्बे कोर्ट। ठीक है, बॉम्बे कोर्ट के सामने इन्होंने रिट केस फाइल कर दिया। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, इसी के रिगार्डिंग फाइल हुआ है कि जो आपका फैक्ट चेकिंग यूनिट है उसको यहाँ पर सही कीजिए। ठीक है, उसको यहाँ पर लेकर आइए, अगर आप लेकर आ रहे हैं तो प्रॉपर यहाँ पर उस चीज को बैठाइए। ठीक है, द पिटिशनर कंटेंट that the provisions would enable government-led censorship online and empower the government to be prosecutors and the judge at that loose sense the executioner of what constitutes the truth online. Defending the provision, the government has argued that FCU will only notify intermediaries or online platform that the content they are hosting is fake, false, misleading and that intermediary can choose to take it down and leave it up as a disclaimer। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रोविजंस को डिफेंड करते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि जो FCU है ये आपको जब ही नोटिफाई करेगा जब वो कंटेंट क्या होगा, फेक होगा, फॉल्स होगा या फिर मिसलीडिंग होगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को लिख लेना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट डज द अमेंडमेंट सेज। ठीक है, अमेंडमेंट क्या कहता है। ठीक है, देखिए वही चीज है कि अगर कोई जो आपके अननोन थिंग्स है, अननोन थिंग्स मतलब कि कोई झूठी अफवाहें फैला रहा है, ठीक है, फॉल्स न्यूज फैला रहा है या फिर फेक न्यूज फैला रहा है, तो उसके सोर्स को कैसे पता किया जाए। ठीक है, उसके सोर्स को पता करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो न्यूज आया कहां से, सबसे पहले वो न्यूज वायरल हुआ कहां से, उस इंसान को पकड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये पता लगाने की कोशिश की जाए इसके अंदर। ठीक है, ताकि जो फैक्ट जो FUC है, ठीक है, फैक्ट जो यूनिट आपका है, फैक्ट चेक यूनिट है, FCU जो है ये इसीलिए बैठाया गया कि जो सोर्स है उसको पता किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर वही बताया गया है कि अमेंडमेंट इसीलिए किया गया कि हम जो है ये फॉल्स न्यूज है, फेक न्यूज है, इसको क्या करेंगे, इसको रोकेंगे फैलने से। ठीक है, ताकि लोगों के बीच में गलत तरीके की जो न्यूज है वो ना फैले। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए था। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। यहाँ पर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है।
Let's move ahead. Supreme Court divided on women's right to end 26-week pregnancy. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो जज थे और दोनों जज जो हैं अपने ही एक केस में फंस गए और दोनों ने अलग अलग यहाँ पर डिसीजंस दिए। ठीक है, उनका जो डिसीजन था वो मिसमैच हो गया, मतलब कि एक स्प्लिट टाइप का देखने को मिला, उनकी ओपिनियन में एक स्प्लिट टाइप का देखने को मिला। ठीक है, 26 वीक का जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने के लिए एक महिला यहाँ पर आई और इसी बीच में ये हमें यहाँ पर जो स्प्लिट है वो देखने को मिला। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर ऑब्जेक्ट्स टू अबॉर्शन सेइंग दैट वुमेन रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी कैन नॉट टेक अवे द राइट्स ऑफ हर अनबॉर्न चाइल्ड। टू जज बेंच रेफर्स द केस टू CGI टू फॉर्म अ लार्ज बेंच। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो केस है इन दोनों जज ने क्या कर दिया, CGI को रेफर कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेफर कर दिया और कहा है कि 3 जो जज है उसकी बेंच बैठाई जाए। ठीक है, सो अ डिवीजन बेंच ऑफ 2 वुमेन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे वर स्प्लिट इन देयर ओपिनियन अबाउट द डिसीजन ऑफ मैरिड वुमेन टू अबॉर्ट हर 26-week प्रेगनेंसी एंड द सेंटर टू रिजॉल्व द सेव अनबॉर्न चाइल्ड। ठीक है, तो ये देखिए कि यहाँ पर डेडलॉक हो गया क्योंकि यहाँ पर 26 वीक की जो प्रेगनेंसी है उसको यहाँ पर करवाने के लिए एक महिला आई और यहाँ पर सेंटर ने क्या कहा, सेंटर ने कहा कि जो आपका अनबॉर्न चाइल्ड है उसके भी राइट्स है कुछ। ठीक है, मतलब कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आपको अगर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाना था आप 24 वीक से पहले करवा सकते थे, वो भी उसी कंडीशन में जब मदर पे कोई आपकी हानि होती। ठीक है, जब मदर को कोई हानि होती तभी आप 24 वीक्स में करा सकते हैं, नहीं तो उससे पहले आपको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहिए था। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अनेबल टू reach common ground, Justice Hema Kohli and B.V. Nagendra finally referred the case to Chief Justice of India to form a 3-judge bench। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि 3 जज की बेंच बैठाई जाए और केस को किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेफर कर दिया गया है। ठीक है, द वुमेन अ मदर ऑफ 2 and her younger child, still a 1-year-old infant, was found in her affidavit that she wants to medically terminate the pregnancy। ठीक है, तो वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए आई थी। she told the benches that she was taking medication for her mental condition and was not in a position to take care of the 3rd child। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि वो अभी जो आपके उसके मेंटल कंडीशन है उसकी मेडिकेशन कर रही है। ठीक है, तो उससे अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो तीसरी चाइल्ड को वो उसका ध्यान रख पाए। ठीक है, तो ये वो जो स्टेटमेंट है वो अपने हस्बैंड के सामने दी थी इन कोर्ट में और ये यहाँ पर कहा गया कि आप इस एक्ट के तहत, इस रूल के तहत आप 24 वीक तक यहाँ पर आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। 24 वीक तक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आप कर सकते हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए मदर की जान बचानी है, ठीक है, उसकी लाइफ को अगर खतरा है तो ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव नो चॉइस, यू हैव नो राइट्स टू एंड और टू टर्मिनेट द 26 वीक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाएगा आगे आने वाले टाइम में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर क्या सुनवाई करते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 3.21 लाख अपील्स पेंडिंग विद इंफॉर्मेशन कमीशन सेज अ रिपोर्ट। ठीक है, तो एक रिपोर्ट में यहाँ पर पता लगाया गया कि 3.21 जो लाख है वो यहाँ पर जो अपील्स है वो पेंडिंग है। ठीक है, तो 3.21 लाख अपील्स क्या है, पेंडिंग है अलॉन्ग विथ इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसमें सबसे ज्यादा आंकड़े अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल के हैं। 24 ईयर्स 1 मंथ तक के यहाँ पर एस्टिमेट लगाए गए हैं फॉर द डिस्पोजल। ओके, मोर देन 3 लाख अपील्स एंड कंप्लेंट्स आर पेंडिंग इन 27 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन अक्रॉस द कंट्री एंड द बैकलॉग्स आर स्पीडली इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द न्यूज रिपोर्ट। ठीक है, तो लगभग 27 स्टेटों में यहाँ पर जो अपील्स है या फिर जो कंप्लेंट्स हैं वो लगभग 3 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर पेंडिंग्स हैं। ठीक है, और बैकलॉग्स बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। Of the 3.21 lakh pending appeals, the maximum number was reported in महाराष्ट्र। मतलब कि 3,21,537 केसेस में से 537 पेंडिंग अपील्स में से सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो किसके हैं, महाराष्ट्र के हैं, 1.15 लाख। ठीक है, मतलब कि 1,15,524। दूसरे स्थान पे है 41,000 लेकर कर्नाटका। ओके, तमिलनाडु डिक्लाइंस टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, तमिलनाडु इसमें इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाया। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना
चाहिए। 4 इंफॉर्मेशन कमीशन झारखंड, तेलंगाना, मिजोरम, त्रिपुरा आर डिफंक्ट एज नो न्यू इंफॉर्मेशन कमीशन वे अपॉइंटेड अपॉन इन द इनकम्बेंट डिफेमेटिंग ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए झारखंड, तेलंगाना, मिजोरम और त्रिपुरा में यहाँ पर न्यू इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट नहीं किया गया है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। इसराइल फॉर्म्स इमरजेंसी गवर्नमेंट फॉर ड्यूरेशन ऑफ वॉर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ये आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू को ज्वाइन किया गया है किसके साथ, सेंट्रिस्ट बेनी गंट के साथ। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इजराइल कंटिन्यू बॉम्बिंग गाजा अहेड ऑफ पोटेंशियल ग्राउंड असॉल्ट अगेंस्ट हमास, डेथ काउंट टचेस 1200 मार्क्स एंड 1055 इन इजराइल गाजा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इजराइल में कितना 1200 और गाजा में कितना 1055 के आसपास जो आंकड़े हैं वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पर जो एक इमरजेंसी की सरकार है वो यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ठीक है, मोस्ट यूनियन नेशन wants continue fundings to Palestinian Authority। ठीक है, तो जो यूरोपियन यूनियन के जो नेशंस हैं वो ज़्यादातर यही चाहते हैं कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ हैं उनको फंडिंग दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट यूनियन जो नेशंस हैं वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि पैलेस्टीनियन की जो फंडिंग है वो यहाँ पर ना रुकी जाए। ठीक है, द ओवरवेलिंग मेजोरिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज सपोर्टेड कंटिन्यूइंग एड्स पेमेंट टू पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक top diplomat Joseph Borrell. The overwhelming majority was against the idea or the proposal of suspending the payment to the Palestinian authorities। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर जो EU कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर पीछे जाते हुए दिखे हैं। ठीक है, मतलब कि नहीं चाहते हैं कि वो इनकी पेमेंट के ऊपर कोई सस्पेंशन लगाए। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली है। द EU इज द टॉप इंटरनेशनल फंडर ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, तो अथॉरिटी का जो सबसे टॉप इंटरनेशनल फंडर कौन है, EU है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन है। द clarification come late on Tuesday, a day after European Union declares that it was not suspending development aids to Palestinian territories. The confusion had arisen after European Commissioner for Neighborhood and Enlargement Oliver Valley had stated publicly that payment would intermediately stop following Hamas blood attack ऑन इजराइल ओवर द वीकेंड्स। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से लगभग 2500 से 3000 लोगों की डेथ हो चुकी है अब तक। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया लाइकली टू स्किप चाइनाज BRI समिट। ठीक है, तो चाइना का BRI समिट इंडिया स्किप कर सकता है। इंडिया ने 2017 में भी इस समिट को अटेंड नहीं किया था, 2019 में भी नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कंसर्न जताया था किसके ऊपर, CPEC प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर इन्होंने सवाल उठाया था और इसलिए इस टाइम भी यहाँ पर इंडिया इस जो समिट है इसको स्कीप करेगा। ठीक है, इंडिया इज लाइकली टू स्कीप चाइनाज थर्ड समिट मार्किंग प्रेसिडेंट शी जिनपिंग signature Belt and Road Initiative, which Beijing announced Wednesday will be held on 17th of October on the Chinese capital। ठीक है, तो 17 अक्टूबर को चाइनीज कैपिटल में इसको कंडक्ट कराया जाएगा इस समिट को, और इस समिट को यहाँ पर इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट स्किप करने वाली है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। TCS quarter net second net profit rises 8.7, firm says हेडविंड्स रिमेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो TCS Q2 का जो नेट प्रॉफिट है ये 8.7% से इंक्रीज हुआ है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ये आपका बिजनेस सेक्शन से एक न्यूज़ था, बाकी यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। कल रोहित शर्मा का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अगेंस्ट अफगानिस्तान, और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से रोहित शर्मा ने कल परफॉर्म किया। ठीक है, लास्ट में हालांकि आउट हो गए 131 बनाकर, राशिद खान ने इनको आउट किया। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। ठीक है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। लगभग ODI मैचेस है उनमें 563 के आसपास इन्होंने सिक्सेस मारे हैं, तो ये एक रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया। ठीक है, उसके बाद 7 सेंचुरीज अब तक कोई नहीं मारा था ODI में। ठीक है, तो वो इन्होंने मारा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये भी रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं ये इन्होंने अपने नाम किया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। साइंस के सेक्शन में आई थिंक देयर इज नो इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दैट्स इट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।